नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज की मंडी खबर में आपको बताएंगे अलग अलग जिंसों के भाव और पैदावार की स्थिति। और आज खासतौर से बात होगी मक्का, मसूर, अरंडी और प्याज की। कपास और तिल के भाव पर भी रहेगी नजर। इनके अलावा कई और जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का में बुधवार को रहा मिला जुला रुख। उत्तर प्रदेश में घटे तो राजस्थान में बढ़े भाव। उत्तर प्रदेश में मिला जुला रहा मसूर का बाजार, कहीं नरमी तो कहीं तेजी के साथ हुए सौदे। कई मंडियों में उथल पुथल भरा रहा प्याज का कारोबार। पंजाब और उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही आवक। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा बाजरा, जौ और प्याज का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। बुधवार को मक्का के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। और बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में भाव घटे हैं, जबकि राजस्थान की प्रमुख मंडियों में भाव ऊपर आए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने रहे। दूसरी ओर इसकी अगर हम बुआई की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चल रही है। तो आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में मक्का के भाव 20 रुपए घट गए। 28 जुलाई को यहां इसके सौदे 1220 रुपए पर हुए, जो 29 जुलाई को 1200 रुपए पर रह गए। इसी राज्य की कासगंज मंडी में 10 रुपए की नरमी रही। यहां 28 जुलाई को मक्का का भाव 1110 रुपए था, जो अगले दिन यानी 29 जुलाई को 1100 रुपए रह गया। दूसरी ओर जहांगीराबाद मंडी में भाव स्थिर रहे। 28 और 29 जुलाई को यहां मक्का 1180 रुपए पर बिकी। जुलाई के दौरान राजस्थान के अजमेर मंडी में मक्का के भाव में 250 रुपए का इजाफा हो गया है। 29 जुलाई को यहां इसके सौदे 2000 रुपए पर हुए, जबकि 9 जुलाई को भाव था 1750 रुपए। राजस्थान की ही कोटा मंडी में 12 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। 28 जुलाई को यहां इसके सौदे 1240 रुपए पर हुए थे, जो 29 जुलाई को 1252 रुपए हो गए। इसके उलट राज्य की विजयनगर मंडी में पिछले एक दिन के दौरान 110 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 28 जुलाई को यहां मक्का के दाम 2100 रुपए थे, जो 29 जुलाई को 1990 रुपए रह गए। दूसरे राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के संबलपुर में इसका भाव 1175 रुपए रहा। यहीं की भानु प्रतापपुर मंडी में भी 1175 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में 1250 रुपए, पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 1100 रुपए और कर्नाटक की हनागल मंडी में 1370 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी 24 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। वर्ष 2020-2021 में खरीफ सीजन के दौरान अब तक मक्का की बुआई 71,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 66,45,000 हेक्टेयर रहा था। इस तरह मक्का के रकबे में अब तक 4,81,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। तो जान लिया आपने मक्का के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बाजरे के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की। तो बता दें यहां पर इसका भाव रहा 1240 रुपए, जबकि यहीं की कासगंज मंडी में इसके सौदे हुए 1180 रुपए पर। वहीं बात की जाए राजस्थान की बाड़मेर मंडी की, तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 1625 रुपए पर। तो गुजरात की मांगरोल मंडी में भाव रहा 1515 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं जौ के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे राजस्थान की गोलूवाला मंडी की। तो बता दें यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 1150 रुपए पर, जबकि यहीं की विजयनगर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां इसकी बिकवाली हुई 1185 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में इसका भाव रहा 1610 रुपए। इसके साथ इसी राज्य की बरहज मंडी की अगर हम बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1770 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
आइए जौ के बाद अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में प्याज के बाजार का हाल। बता दें आपको, बीते दिन उत्तर प्रदेश और पंजाब की बहुत सारी मंडियों में इसकी आवक बनी रही। हालांकि ये आवक सामान्य ही थी। अगर इसके भाव की बात की जाए तो कई मंडियों में इसका कारोबार उथल पुथल भरा रहा और 100 रुपए तक का भी उतार चढ़ाव इसके बाजार भाव में देखा गया। आइए इसी के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में प्याज का भाव रहा 1210 रुपए क्विंटल, जो कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को 1220 रुपए था। इसी तरह मुरादाबाद मंडी में बुधवार को इसके सौदे 1140 रुपए पर हुए, जबकि मंगलवार को यहां प्याज का भाव था 1150 रुपए। गुजरात की महुआ मंडी में एक दिन के दौरान 125 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 28 जुलाई को प्याज का भाव 800 रुपए था, जो अगले दिन यानी 29 जुलाई को 925 रुपए हो गया। राजकोट मंडी में भी 50 रुपए की अच्छी बढ़त देखने को मिली। यहाँ 28 जुलाई को 1 क्विंटल प्याज 575 रुपए पर बिक रही थी। 29 जुलाई को इसके सौदे 625 रुपए पर हुए। रुख करते हैं पंजाब का। यहाँ की अमृतसर मंडी में प्याज का भाव 100 रुपए तेज हो गया। 28 जुलाई यहाँ प्याज के सौदे 700 रुपए पर हुए थे, जो 29 जुलाई को बढ़कर 800 रुपए पर जा पहुँचे। इसके विपरीत लुधियाना मंडी में 100 रुपए की नरमी दिखाई दी। 28 जुलाई को यहाँ प्याज का भाव था 950 रुपए, जो 29 जुलाई को 850 रुपए रह गया। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च यानी 12 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 19,27,788 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 31,92,493 टन का रहा था। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। तो अभी आपने जाना प्याज के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मसूर और अरंडी बीज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी मूंग, अरंडी और उड़द की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मसूर का बाजार। बीते दिन उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मिला जुला रुख देखा गया और वहीं कुछ मंडियों में भाव घटे हैं तो कुछ में बढ़े भी हैं। खासकर भरुआ सुमेरपुर मंडी की अगर हम बात करें तो एक ही दिन के दौरान मसूर में 100 रुपए तक का उछाल यहां दर्ज किया गया, जबकि करवी मंडी में 65 रुपए की गिरावट देखने को मिली। कैसा है इसका बाजार, आइए नजर डाल लेते हैं जानने के लिए इस खास रिपोर्ट पर। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की भरुआ सुमेरपुर मंडी में 28 जुलाई को मसूर का भाव 5,300 रुपए था, जो अगले दिन यानी 29 जुलाई को 100 रुपए के उछाल के बाद 5,400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में बढ़त 50 रुपए की रही। 28 जुलाई को 5,600 रुपए पर बिकने वाली मसूर का भाव अगले ही दिन 5,650 रुपए हो गया।
इसी तरह राठ मंडी में बुधवार को 25 रुपए की तेजी आई। यहाँ 28 जुलाई को मसूर का भाव 5,250 रुपए पर था, जो 29 जुलाई को 5,275 रुपए हो गया। इसी तरह बांदा मंडी में बुधवार को 10 रुपए की तेजी के साथ मसूर का भाव 5,210 रुपए रह गया। दूसरी ओर कुछ मंडियों में गिरावट भी दर्ज की गई। करवी मंडी में 28 जुलाई को मसूर का भाव 5,290 रुपए पर था, जो 29 जुलाई को 65 रुपए की नरमी के साथ 5,225 रुपए पर रह गया। जबकि कानपुर मंडी में 25 रुपए की गिरावट आई। 28 जुलाई को यहाँ मसूर का दाम 4,925 रुपए पर था, जो 29 जुलाई को 4,900 रुपए रह गया। लखीमपुर मंडी में 20 रुपए की गिरावट के बाद बुधवार को मसूर के सौदे 5,150 रुपए पर हुए। लखीमपुर मंडी में 20 रुपए की गिरावट के बाद बुधवार को मसूर के सौदे 5,150 रुपए पर हुए, जबकि 28 जुलाई को इसका भाव था 5,170 रुपए। इसी तरह महोबा में 40 रुपए की गिरावट के बाद मसूर का भाव 5,210 रुपए रह गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की डिंडोरी मंडी में बुधवार को मसूर का भाव 4,700 रुपए रहा, जबकि खुजनेर मंडी में इसके सौदे 5,405 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार की बात की जाए तो इस वर्ष मसूर की उपज में बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। तो मसूर के बाद बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं उड़द के भाव का हाल। बात करेंगे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की, तो बता दें आपको इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 4,850 रुपए, जबकि यहीं की झांसी मंडी की हम बात करें तो इसकी बिकवाली हुई 4,780 रुपए पर, और वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे हुए 5,750 रुपए पर। और बात करेंगे हम राजस्थान की विजयनगर मंडी की, तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 4,830 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। उड़द के बाद आइए अब आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में मूंग के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 7,000 रुपए, जबकि ललितपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,050 रुपए पर। और वहीं बात करेंगे हम गुजरात की राजकोट मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 7,000 रुपए पर, और इसी राज्य की दाहोद मंडी में इसका बाजार भाव रहा 6,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बुलेटिन में बताते हैं अरंडी बीज के बाजार के हाल के बारे में। बता दें आपको बुधवार को अरंडी बीज के कारोबार में नरमी दर्ज की गई। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में इसके भाव टूटे हैं, हालांकि अरंडी फिलहाल सीमित दायरे में ही कारोबार कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस बार अरंडी बीज की बुआई पिछले साल से ज्यादा चल रही है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धनेरा मंडी में 28 जुलाई को कैस्टर सीड यानी अरंडी बीज का भाव 3,892 रुपए था, जो 29 जुलाई को 5 रुपए की मामूली घटत के बाद 3,887 रुपए रह गया। हलवद मंडी में 28 जुलाई को कैस्टर सीड के सौदे 3,850 रुपए पर हुए, जो अगले दिन यानी 29 जुलाई को 75 रुपए गिरकर 3,775 रुपए पर रह गए। मेहसाणा मंडी में भी 35 रुपए की नरमी आई। 28 जुलाई को यहां अरंडी बीज का भाव 3,935 रुपए पर था, जो 29 जुलाई को 3,900 रुपए पर रह गया। राजकोट मंडी में भी गिरावट का रुख देखा गया। यहां 28 जुलाई को कैस्टर सीड के सौदे 3,775 रुपए पर हुए, जो 29 जुलाई को 55 रुपए घटकर 3,720 रुपए पर रह गए। सिद्धपुर मंडी में 22 रुपए की गिरावट आई। 28 जुलाई को 3,927 रुपए पर बिकने वाला अरंडी बीज 29 जुलाई को 3,905 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि थारा मंडी में गिरावट 27 रुपए की रही। यहां 28 जुलाई को अरंडी बीज का भाव 3,945 रुपए पर था, जो अगले दिन घटकर 3,922 रुपए रह गया। इस साल अरंडी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 24 जुलाई तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 5,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-2021 के खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 62,000 हेक्टेयर रहा था।
तो जाना आपने अरंडी बीच के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का मंडी खबर में फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में आपको बताते हैं तिल के बाजार के हाल के बारे में। बता दें आपको चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 24 जुलाई तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में तिल की बुआई का रकबा 6000 हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं साल 2020-21 के खरीफ सीजन में तिल की बुआई 7,75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो ये आंकड़ा 7,69,000 हेक्टेयर रहा था। और अगर हम बात करें इसके भाव की तो बता दें आपको गुजरात की हलवद मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 7,800 रुपए पर। और इसी राज्य की अगर हम गोंडल मंडी की बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 7,905 रुपए पर। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात की जाए तो यहां इसका भाव रहा 9,580 रुपए। वहीं राजस्थान की दौसा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 7,676 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने तिल के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि अलग अलग मंडियों में लौकी का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की तो यहाँ इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 900 रुपए पर। और वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव रहा 600 रुपए। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की हम बात करेंगे तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 760 रुपए पर। और यहीं की सहारनपुर मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 770 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं अदरक के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे हरियाणा की थानेसर मंडी की तो बता दें आपको यहां इसके सौदे हुए 3,500 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,650 रुपए पर। यहीं की अगर अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां इसकी बिकवाली दर्ज की गई 5,200 रुपए पर। और वहीं पंजाब की फरीदकोट मंडी में इसका भाव रहा 5,000 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अदरक के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि कपास का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार हो रहा है दर्ज। कपास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पैदावार पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान जताया जा रहा है। यहां तक कि सरकार ने उपज का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे भी ज्यादा पैदावार इस साल हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में कपास की कुल उपज 360,48,000 टन हो सकती है। जबकि पिछले साल यानी वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 280,42,000 टन था। इस बार सरकार ने 357,50,000 टन का उपज लक्ष्य निर्धारित किया था। अगर हम इसके भाव की बात करते हैं तो बता दें एक मार्क नेट पर बुधवार को अलग अलग मंडियों में कपास के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तो यहां पर इसका भाव रहा 4,250 रुपए। और यहीं की गोंडल मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 4,105 रुपए पर। जबकि बात करें हम गुजरात की ही बोटाद मंडी की तो यहां पर इसका भाव रहा 4,135 रुपए। वहीं तमिलनाडु की अगर हम विल्लुपुरम मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 4,444 रुपए। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।